राम राम दोस्तों। 5 नई जन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था भाई। करनाल अंत्योदय महासम्मेलन में 5 नई जन योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या अपडेट थी, किन किन जन योजनाओं का शुभारंभ किया था, उन योजनाओं को डिटेल में ब्रीफ करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वही पहली योजना थी, वो थी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। दूसरी योजना थी भाई पीएम जन आरोग्य आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए अंत्योदय परिवार शामिल। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना और हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि हैप्पी योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए हैप्पी योजना के बारे में जान लेते हैं क्या है ये योजना। जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख से कम है, उन परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा रोडवेज बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक का निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराएगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के नाम से वह यह योजना है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग कर सकेंगे निःशुल्क तीर्थ दर्शन। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगी यह सुविधा। अगली जो योजना है भाई मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना है। अंत्योदय परिवारों को दूध पर मिलेगी 10 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। मिल्क यूनियन में दूध बिक्री पर 1 साल तक मिलेगा यह लाभ। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बन करके आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर?
एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को